आज इलेक्शन आता है, ए बेटा चचा भैया हम लोग सब मिल के काम करेंगे एक साथ, लेकिन उसका कोई किसी को पहचानता नहीं है। हम गरीबों के लिए क्या है, कल भी मेहनत कर रहे तो खाएंगे, आज भी मेहनत कर रहे तभी खाएंगे। नमस्कार, जन्मुगंजी लाइव से सरोज सिन्हा मुद्दे और माहौल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दर्शकों, यूपी विधानसभा चुनाव में प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जातियों को जोड़ने के लिए तमाम जतन कर रही हैं। आज हम बात करते हैं काशी के निषाद समाज की, जो लॉकडाउन के दौरान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया था, जिसे लॉकडाउन में मसीहा बनकर उभरे सोनू सूद ने राशन पहुंचाकर मदद की थी। तो आइए निषाद समाज के लोगों से चुनाव के माहौल के साथ साथ उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि वे भाजपा से गठबंधन करने वाले निषाद पार्टी के संजय निषाद और बिहार में एनडीए गठबंधन में शामिल निषादों का प्रतिनिधित्व करने वाली वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश साहनी की यूपी की तैयारियों को लेकर क्या सोचते हैं। और हाँ, यदि सोनू सूद किसी पार्टी के प्रचार के लिए आते हैं तो क्या होगा उनका रुख। यहाँ चुनाव को लेकर माहौल बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे एक त्यौहार होता है वैसे एक चुनाव होता है, तो इस तरह इधर भी धीरे धीरे बनारस में भी और माझी समाज में भी उद्यान हो रहे हैं। एक खुशी की लहर हो रही है कि जो भी कैंडिडेट हो अच्छा चुना जाए। सरकार को लेकर थी काफ़ी नाराजगी सरकार से आज भी है, थोड़ा बहुत नहीं पहले थी काफ़ी थी, लेकिन अब हो गई है 10%। नदी में हम लोग का अधिकार सदियों से आता है, लेकिन कुछ 2 साल 3 साल से क्रूज दो इंडो आ गई है, इसमें थोड़ा सी नाराजगी है। को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? जो भी है, अगर बनारस से हमारे समुदाय के कुछ लोग लड़ेंगे तो कोई भी पार्टी से हो तो हम लोग सपोर्ट करेंगे जी। और ये मुकेश साहनी वीआईपी बिहार वाले वो अभी सुन रहे हैं खड़ा करने वाले, वो कैंडिडेट खड़ा करें, लेकिन वो यूपी में नहीं हो पाएंगे। तो हमारे जो कुछ मांगे हैं हम लोग अभी तो हम कुछ लोग अकेले हुए हैं, लेकिन हम लोग हमारे समुदाय के लोग जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोग से मीटिंग करके जो भी मांगे होगी, कोई भी सरकार को जो हमारी मांगे पूरी करेंगे, उस सरकार को हम लोग सपोर्ट करेंगे। जयंत माझी है, हम बचपन से यही काम कर रहे हैं। ये 4थी पीढ़ी हमारी यहाँ चल रही है। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल जो है सामने आ जाएगा। कुछ नेता होता वोट मांगने आए थे? नहीं, अभी तक तो कोई हमारे यहाँ आया नहीं, और हम जो है ना आने का कारण है कि बहुत दूर दूर अकेले खुदे रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि नेता से कोई लेना देना है नहीं। आज इलेक्शन आता है, ए बेटा चचा भैया हम लोग सब मिल के काम करेंगे एक साथ, लेकिन उसका कोई किसी को पहचानता नहीं है। हम गरीबों के लिए क्या है, कल भी मेहनत कर रहे तो खाएंगे, आज भी मेहनत कर रहे तभी खाएंगे, कल भी रहेंगे तो। लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानी थी। हाँ, लॉकडाउन में पहुंच गए थे, बाहर लोग भोजन पहुंचा रहे थे। लॉकडाउन में बेहतर है। हाँ, लॉकडाउन में संसार परेशानी उठा रहा था, उसमें हम भी रहे तो संसार में कौन सी बहुत बड़ी बात है। अभी आराम है। अभी आराम है, क्योंकि सबका रोजी रोटी चालू हो गया, सब मेहनत करके 10 रुपया कमा खा रहे हैं, तो सबको मस्ती है। अभी कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं कि हमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं, हम या आप एक दूसरे से क्या मांगेंगे? सरकार से मांगे। सरकार से क्या मांगे? हमारे सरकार और सीताराम सरकार है, उन्हीं से पर डे मांगते हैं, वो जो देते हैं खाते हैं, हमारे कुछ सरकार को नहीं। अच्छा, मुकेश साहनी को जानते हैं? नाम सुने हैं। संजय निषाद को जानते हैं? नाम सुने हैं बीच में। नाम नंदलाल साहनी, क्या करता माझी समाज। अभी माझी समाज में चुनाव को लेकर क्या माहौल है? देखिए, माझी समाज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सांसदीय क्षेत्र है हमारे नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माझी समाज बहुत खुश है, क्योंकि उनका रोजगार जो है, ये जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, जो अभी 13 दिसंबर को लोकार्पण किए हुए हैं, उससे जो है डोमेस्टिक पर्यटक जो काफ़ी बहुत बड़ा है। नहीं, देखिए, संजय निषाद एक निषाद पार्टी से हैं गोरखपुर के, मगर ये जो बीजेपी सरकार जो है, इस पार्टी से जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो आगे उचित जो कि उनको मत जो है मिलेगा उनको, क्योंकि बीजेपी हमारे काशी की जो जनता है बहुत खुश है। मुकेश साहनी तो बिहार के हैं
और जब चुनावी दौरा जब चलता है तो कोने कोने से लोग चले आते हैं निषादों से मिलने के लिए। इसके पहले कभी चाहे झारखंड को ये मुकेश सहनी हो, चाहे वो भी किसी पार्टी से सहनी हो, मगर ये जब भी आते हैं, जब चुनाव का समय है तो निकल के बाहर निकल के चले आते हैं। हमारा नाम है संतोष सहनी, नाव चला रहे करीबन 35 साल से। और ये काम जो हो रहा है, बहुत से अच्छी काम हो रही है बनारस में, और इसका बहुत अच्छा सा प्रभाव पड़ा है हम लोग के ऊपर, क्योंकि जो हिसाब से हालात हुए थे कोरोना का, उसके अनुसार जो ये कॉरिडोर बना है मोदी जी की वजह से, हम लोग का उस पर बहुत बड़ा, जो कि न चाहते हुए भी हम लोग अच्छी तरीके कमा लिए। अब अगर ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो हम लोग संभाल लेंगे अपने आप को। तो बहुत से अच्छा काम हुआ यहाँ पे, बहुत अच्छे वो हो गया, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई डर भय नहीं है, अपना आनंद ले रहे हैं। चुनाव को लेकर क्या माहौल है? चुनाव को लेकर ठीक है माहौल, चुनाव को लेकर अच्छा है। संजय निषाद को जानते हैं? जी जानते हैं। माझी समाज को कितना सपोर्ट है उनके साथ? बहुत से लोगों का सपोर्ट है। और मुकेश सहनी को जानते हैं? मुकेश सहनी को नहीं जानते हैं। हाँ, बटा तो है, ये हर घर में बटा है, तो माझी समाज में तो बटा ही है। नहीं, सोच आकर कहेंगे भैया कांग्रेस को वोट दो, तो क्या लोग कांग्रेस को वोट देंगे? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। कोई भी पार्टी आके किसी को भी बोलेगा तो कोई एक तो कहेगा नहीं। भाई, वोट देने का अधिकार हमारा है, तो हम जिसको चाहेंगे हम उसको देंगे, हम किसी को कहे पर क्यों दें। मेरा नाम प्रदीप सहनी, मैं नाविक हूँ। चुनाव को लेकर क्या माहौल है? चुनाव को लेकर यही माहौल है कि जब भी कोई भी सरकार आती है, तो जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं तो हम लोग को तरह तरह के हम लोग को सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। जैसे आरक्षणों को देख लीजिए, आरक्षण देने की बात करते हैं। अभी हम लोग की बात वोट को नवीनीकरण की बात करते हैं। और उसके पहले किसी सरकार को हम लोग की कोई चिंता नहीं होती। 4.5 तक हो जाने के बाद कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिलती है। अभी कोविड के समय हमारे निषाद समाज की इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि लोग खाने कमाने के लिए दिक्कत हो गई थी। अभी देखिए, कुछ समय पहले 24 तारीख को उस पार को बंद कर दिया गया था। जब हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया तो कुछ आज से स्टार्ट हुआ ये चीज़ें। कोई भी हो, हम लोग को जैसे बेरोजगारी के तगार पर हम लोग ना आए, रोजगार हम लोग का अच्छा खासा चले, हम लोग को सुविधाएँ मिले, बस यही होना चाहिए। सीएनजी को लेकर हम लोग को सुविधाएँ दी गई, पर सीएनजी हम लोग के लिए सक्सेसफुल नहीं है। क्या दिक्कत है? सीएनजी में बहुत सी दिक्कत, सीएनजी बीच में बंद हो जा रही है। उसका एक वो बनाया गया है, सीएनजी टैंक जो बनाया गया, वो खिड़किया घाट पे है। कोई अब 80 घाट से जो लेने जाएगा तो 3-4 किलो सीएनजी उसका ऐसे ही ख़राब हो जाएगी, बीच में बंद हो जा रहा है। बहुत सी दिक्कत है उसमें। तो संजय निषाद जी को देखिए, संजय निषाद जी जब पहली बार निषाद पार्टी जब उनकी थी, तो उन्होंने निषादों की बात को, मुद्दा जो उनका निषादों का मेन मुद्दा उनका निषादों का आरक्षण को लेकर था। तो बीजेपी में ज्वाइन हुए, उनका मेन मुद्दा तो निषादों का आरक्षण दिया जाएगा। बट आज बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद वो अपना पूरे पार्टी, अपने बेटों का सब सारा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, और कोई निषाद समाज के तो कभी देखने नहीं आ रहे हैं। वो भी एक राजनीतिक की तरह की चले जा रहे हैं। वो ये भी नई पार्टी है वो। और निषाद, जैसे निषाद पार्टी होगी, मुकेश सहनी होगी, कि नई नई पार्टियां बना के लोग निषादों का वोट बांटने की कोशिश किया जा रहा है। कोई एक पार्टी में सपोर्ट नहीं जाएगा इसका, ये वोट बैंक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सोनू सूद जी बनारस में भी प्रचार करने किसी पार्टी के आते तो कुछ तो असर पड़ेगा, क्योंकि सोनू सूद ने जी लोग कोविड के टाइम में निषादों की बहुत हेल्प की थी। माहौल में तो भाई चल रहा है, जो अब जैसा जिसका काम रहेगा उसका होगा। अब कैसे कहा जाए कि कौन का आएगा? वैसे तो मोदी का तो है सभी लोग। कुछ मुद्दे डिमांड होंगी? कोई डिमांडेड नहीं भैया, का डिमांडेड? हम लोग का रोजी रोटी चले वही है सबसे बड़ी। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? महंगाई जो हिसाब से, उस हिसाब से आमदनी तो भी है लोग का। हमारा नाम राजू सहनी है और हम इधर 25 साल से नाव का काम कर रहे हैं, चलाने का। चांदनी घाट मेन घाट पर रहते हैं। अभी चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है माझी समाज में? चुनाव के लिए माझी समाज में ऐसे चल रहा है कि मोदी की हमें जिताना है। और मोदी जो काम किया है वो कोई कर भी नहीं सकता है। हमने मोदी का जो है बहुत वो है। और नाव को लेकर हम लोग मशीन में इंजन भी दिए हैं, और अच्छा सफाई हुआ पहले से, और रोजगार भी अच्छा हुआ है। तो हम मोदी के जो है पार्टियों का सारे बता नहीं, कुछ जितने भी जितने यात्री आते हैं वो भी योगी का नाम यही करते हैं।